हेलो दोस्तों, जय शंकर की। कैसे हो आप सब दोस्तों? एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की जो वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि आज की जो वैकेंसी है वो रहेगी लैब टेक्नीशियन और डाटा एंट्री ऑपरेटर की, जो कि इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज शिमला के द्वारा जो है हायरिंग जो है हो रही है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सभी से एक ही रिक्वेस्ट है, जो भी नए आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ, जो भी इस फील्ड से रिलेटेड जिनके पास एक्सपीरियंस है जहाँ वो जॉब सर्च कर रहे हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो इन्होंने एडवर्टाइजमेंट में दिया है, एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड टू फिल अप द फ्लोइंग पोस्ट ऑन conterminous basic under the scheme entitled Multidisciplinary Research Unit at Indira Gandhi Medical College, Shimla, founded by ICMR and DHR, New Delhi, initially for a period of 1 year or completion winding up of the scheme program project, whichever is earlier. The scheme program project may be extended on the recommendation of the funding agency. The duly filled application along with testimonial are required to be submitted in original in the office of the undersigned on before 20 जून 2025 till 5 PM। जो भी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग इन्होंने बोला है कि आपको जो है 20 जून जो है 5 बजे तक जो है आपको एप्लीकेशन जो है सबमिट करवानी है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें जो पोस्ट है वो रहेगी लैब टेक्नीशियन की। एक पोस्ट रहेगी जिसका टेन्यूर होगा वो 1 साल का होगा, जिसमें एज मांगी है 18 से 25। उसके बाद डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए है, उसमें 1 साल का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। और ये भी 1 साल का इसमें भी ड्यूरेशन रहेगा। इसमें 18 से 30 साल जो है इसमें आपकी एज होनी चाहिए। बाकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, रिम्यूनरेशन, एज क्राइटेरिया एंड अदर टर्म एंड कंडीशन फॉर फिलिंग अप दीज पोस्ट आर विच इज़ अवेलेबल ऑन दी IGMC वेबसाइट www.igmcshimla.edu यानी कि education.in और रिक्रूटमेंट लिंक। तो दोस्तों इसको अप्लाई करने के लिए आपको जो है ये वेबसाइट दी हुई है इन्होंने igmcshimla.education.in के ऊपर, या ऑन रिक्रूटमेंट लिंक। फीस इसमें 200 रुपये रहेगी जनरल कैटेगरी एंड 100 रुपये रहेगी रिजर्व कैटेगरी के लिए। ठीक है दोस्तों, इसका जो डिमांड ड्राफ्ट बनेगा वो बनेगा इशू इन द नेम ऑफ प्रिंसिपल IGMC एंड शिमला 1। The application from received without fees will be rejected straight away। तो जो भी एप्लीकेशन बिना फीस के होगी वो रिजेक्ट कर दी जाएगी। ठीक है, बाकी इसमें जो क्वालिफिकेशन आपकी जो क्राइटेरिया क्या होना है वो चीज़ें, सैलरी क्या है वो बताई जाएगी। तो लैब टेक्नीशियन के लिए जो है 18 से 30 साल आपकी एज होनी चाहिए। पोस्ट इसमें एक रहेगी। एजुकेशनल इसमें जो क्वालिफिकेशन है वो 12th पास होना चाहिए आपका साइंस सब्जेक्ट में, और 2 साल का डिप्लोमा चाहिए मेडिकल लेबोरेटरी में टेक्नोलॉजी विद 2 ईयर फील्ड लेबोरेटरी एक्सपीरियंस। BSc अगर ये नहीं है, उसके अलावा BSc इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट। Candidate should be registered with the HP Paramedical Council. Desirable experience of working in research, government lab, national lab। अगर आपके पास किसी भी नेशनल या एक्सपीरियंस है गवर्नमेंट का या रिसर्च में किसी भी जगह का एक्सपीरियंस है तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, उसके बाद कॉन्ट्रैक्चुअल सैलरी इसमें जो रहेगी पर मंथ 20,000 प्लस HRA मिलेगा आपको। उसके बाद डाटा एंट्री ऑपरेटर की है, जिसमें 18 से 30 इन्होंने एज फिर से बोला है। इसमें क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए आपकी, 12th पास होना चाहिए साइंस स्ट्रीम से, और DOEACCO लेवल 1 ईयर डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन
और साइंस फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट, और ग्रेजुएशन फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद 1 year पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, और बैचलर डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशन आईटी कंप्यूटर साइंस फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। उसके बाद है मास्टर डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशन आईटी कंप्यूटर साइंस फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड। तो आपके पास इन चारों में से कोई भी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें भी 20,000 रुपये सैलरी रहेगी आपकी कंसोलिडेटेड, ठीक है। उसके बाद जो है एसेंशियल एक्सपीरियंस जो इन्होंने मांगा है डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए, मिनिमम 1 year ऑफ वर्किंग एक्सपीरियंस इन अकाउंट इंक्लूडिंग मेंटेनिंग अकाउंट बुक, लेजर बुक और कैश बुक एंड वर्किंग विद टैली सॉफ्टवेयर अंडर पे एनी गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट ESU रजिस्टर्ड चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म, ठीक है दोस्तों। उसके बाद टर्म एंड कंडीशन फॉर द कॉन्ट्रैक्ट, और इसके बारे में जो टर्म एंड कंडीशन है, दी कैंडिडेट मस्ट बी बोनाफाइड हिमाचली, आपका जो प्लेस है वो बोनाफाइड हिमाचली होना चाहिए आप। दूसरा, एज ऑफ कैंडिडेट शैल बी रिकॉन एज ऑन 1/1/2025, आपकी एज कैलकुलेट की जाएगी 1 जनवरी 2025 के अकॉर्डिंग। आपकी सैलरी जो है फिक्स रहेगी, तीसरा नंबर जो है इन्होंने दिया। उसके बाद एज रिलैक्सेशन विल बी गिवन टू द रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट एक्स सर्विसमैन अंडर द रूल एप्लीकेशन। द एज रिलैक्सेशन इज ऑल्सो फॉर कैंडिडेट वर्किंग इन हेल्थ डिपार्टमेंट इन HP स्टेट। जो एज की रिलैक्सेशन है वो रहेगी रिजर्व कैटेगरी के लिए। 5वें नंबर पे है दी अपॉइंटमेंट शैल परफॉर्म द ड्यूटी असाइन टू हिम हर द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी रिजर्व द राइट टू असाइन एनी ड्यूटी एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, नो एक्स्ट्रा एडिशनल रिम्यूनरेशन विल बी एडमिसिबल इन केस ऑफ सच असाइनमेंट। आपकी ड्यूटी जो है कहीं भी लगाई जा सकती है जहाँ पे ज़रूरत होगी, आपको कोई भी एक्स्ट्रा जो है पैसे नहीं मिलेंगे। उसके बाद 6 नंबर पे दी अपॉइंटमेंट शैल नॉट बी एंटाइटल टू एनी बेनिफिट लाइक प्रोविडेंट फंड, पेंशन, ग्रेजुटी, मेडिकल अटेंडेंस, ट्रीटमेंट, सीनियोरिटी, प्रमोशन ETC और एनी अदर बेनिफिट अवेलेबल टू दी गवर्नमेंट सर्वेंट अपॉइंटेड ऑन रेगुलर बेसिस। इसमें आपको कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा, जैसा कि आपने सुना ही होगा, और PF नहीं होगा, पेंशन नोट, ग्रेजुटी नहीं है, मेडिकल नहीं है, ठीक है। प्रमोशन कोई भी इसमें नहीं मिलेगा जैसा कि गवर्नमेंट सर्वेंट को मिलता है। 7 नंबर पे द कैंडिडेट हैज़ नो राइट टू रेगुलराइजेशन एज द पोस्ट आर प्योरली ऑन कॉन्टरमिनस बेसिस फॉर स्पेसिफिक पीरियड अंडर द प्रोजेक्ट स्कीम। इसमें जो है आपका रेगुलर होने का कोई भी नहीं है, आप रेगुलर नहीं हो सकते इसमें, ये आपका कॉन्ट्रैक्चुअल रहेगा 1 साल के लिए। उसके बाद दी अपॉइंट शैल बी ए होल टाइम एम्प्लॉई ऑफ IGMC शिमला एंड विल नॉट एक्सेप्ट एनी अदर असाइनमेंट पेड और अदरवाइज शैल नॉट एंगेज हिम हर इन ए प्राइवेट प्रैक्टिस फॉर ऑफ एनी काइंड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो दोस्तों ये थी कुछ चीज़ें, इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है, आप पढ़ लीजिएगा। बाकी अगर कुछ समझ नहीं आता वीडियो में तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जॉब के साथ। जय शंकर।